उपासक उपासिकाओं का पुनः आभार ज्ञापित करता हूँ। मेरे साथ बच्चे लोग भी बैठे हुए हैं, बच्चे लोग को आभार ज्ञापित करता हूँ। मुझे बात कहते बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आधुनिक भारत की जो क्रांति है, धम्म क्रांति है, उसका नेतृत्व आपके जिले का भिक्खु कर रहा है। इस सधर्म को आगे बढ़ाने के लिए देश में निरंतर प्रयास हो रहे हैं। देश में बहुत सारे संगठन हैं, देश में बहुत सारे लोग हैं जो निरंतर अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन एक दिक्कत हो रही थी पूरे देश में, जितने संगठन बने हुए हैं, जितने लोग बने हुए हैं, सब लोग एक होकर के नहीं काम कर रहे हैं, इसलिए रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा था। मुझे ये भी बात कहने में प्रसन्नता हो रही है, चाहे आजमगढ़ जिला रहा हो, चाहे अम्बेडकर नगर रहा हो, चाहे बस्ती जिला हो, इस धम्म यात्रा में संगठन जो भावनाएं हैं उसको तोड़ करके एक मैत्री स्थापित किया है। इस धम्म क्रांति यात्रा में बहुत संगठनों के लोग, बहुत सारे दलों के लोग अपने दलों से ऊपर उठ करके धम्म यात्रा को सहयोग दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर इसी प्रकार अगर आपसे मैत्री के साथ काम किए तो बहुत जल्दी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बुद्धमय भारत का सपना साकार हो सकता है। और मुझे लगता है जिस प्रकार से ये धम्म यात्रा या पद यात्रा हुई है, इसी प्रकार से यदि हम लोग 4-5 साल पद यात्रा का आयोजन कर ले तो मुझे लगता है कि करोड़ों लोग भगवान बुद्ध की शरण में आ जाएंगे। और भगवान बुद्ध की शरण में आने का मतलब समझते हैं अशोक का भारत, अखंड भारत, समृद्ध भारत, सपनों का भारत और सोने की चिड़िया वाला भारत। आज हम लोग जब दूसरे देशों में जाते हैं और जब हम भारत में आते हैं तो जमीन आसमान का अंतर जो हमें दिखाई देता है, बाहर के लोग भगवान बुद्ध के संदेश को अपना करके वह निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और हम लोगों ने भगवान बुद्ध के संदेश को छोड़ दिया, इसलिए लगातार नीचे जा रहे हैं। जापान जैसा देश जहाँ मुट्ठी भर लोग हैं, उत्तर प्रदेश जितने लोग भी नहीं हैं, आज वह पूरी दुनिया में उसकी टेक्नोलॉजी, उसका सशक्तिकरण पूरी दुनिया पर हावी है। चाहे आप किस दृष्टि से देखते हैं, महापंडित राहुल संस्कृताय ने कहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म दीक्षा क्यों, मैं इस दृष्टि से देखता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में बुद्ध धर्म का ऐसा खंभा गाड़ा है और उसे कोई उखाड़ नहीं फेंक सकता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा लेने के बाद हम लोगों से कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पहली बात ये कहा कि मैं अपना बचा हुआ जीवन बुद्ध धर्म की सेवा में लगाऊंगा, उसके प्रचार प्रसार में लगाऊंगा।
दूसरा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, यदि मैं कुछ दिन तक जीवित रहा तो भारत को बहुत मैं बनाऊंगा। लेकिन दुख की बात है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुत जल्दी हमारे बीच से चले गए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी नहीं कर सके और ये भारत में नहीं बन पाया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यदि जिंदा होते तो ये भारत जरूर बुद्धमय बन गया होता। लेकिन बाबा साहब के डॉक्टर अम्बेडकर के जाने के बाद जो लोग इस दिशा में कार्य कर रहे थे, वह अगर अच्छे से काम किया होता, प्लानिंग करके किया होता, तो निश्चित ही देश बहुतमय बन गया होता। अल्लाह आज भी बहुत सारे लोग जो कार्य कर रहे हैं उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। मैं पुनः कह रहा हूँ कि लोगों की आपसी सहमति से अगर काम हो तो लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। हम लोग पूरे देश में जा रहे हैं। जिस समाज की संस्कृति बदल जाती है उस समाज का संस्कार बदल जाता है, और जिस समाज का संस्कार बदल जाता है वो समाज के लोग शासक हो जाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में या देश में जो एक चूक हो रही है, हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग सामाजिक परिवर्तन की ज्यादा बात करते हैं, राजनीतिक परिवर्तन की ज्यादा बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने अनुभव किया है, जिस समाज की धार्मिक जड़ें मजबूत होती हैं उनकी सामाजिक जड़ें मजबूत होती हैं, और जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत होती हैं उनकी राजनीतिक जड़ें मजबूत होती हैं, और जिस समाज की राजनीतिक जड़ें मजबूत होती हैं वही समाज शासक बनता है। आज उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में हमारी धार्मिक जड़ें मजबूत न होने की वजह से हमारी सामाजिक जड़ें कमजोर है, और सामाजिक जड़ कमजोर होने की वजह से राजनीतिक जड़ कमजोर है, और राजनीतिक जड़ कमजोर होने से हम सत्ता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दो बातों पर इशारा किया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि तुम अपने घर के दीवारों पर जाकर लिखो कि तुम इस देश के शासक हो। दूसरा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा 21वीं सदी बौद्धों की सदी है। मैं कई बार सोच रहा था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा 21वीं सदी बौद्धों की सदी है, तो 21वीं सदी बौद्धों की सदी कैसे होगी, जब देश में सांप्रदायिक माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है, जब देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है, तो ये 21वीं सदी बौद्धों की सदी कैसे हो सकती है? इसका उत्तर मुझे जाकर के इंग्लैंड में मिला। मैं इंग्लैंड में था, और इंग्लैंड के मैं जिस बुद्ध विहार में था वो बुद्ध विहार चर्च था पहले, और चर्च बदल करके बुद्ध विहार बना था। मैंने वहाँ के भंते जी से पूछा कि भंते जी, एक पहले चर्च था और चर्च से कैसे बुद्ध विहार बना? भंते जी ने बताया, कहा कि हाँ, बहुत से चर्च बुद्ध विहार में बदल गए हैं, और न केवल यूरोप में बल्कि अमेरिका में भी बहुत सारे चर्च अब बुद्ध विहार बन चुके हैं। मैंने कहा कि चमत्कार कैसे हुआ ऐसा? तो भंते जी ने कहा कि ईसाइयत में बहुत अंधविश्वास है। अंधविश्वास होने की वजह से अब उनके बच्चे अपने माता पिता से जो अव्यवहारिक बातें हैं, जो प्रशासनिक बातें हैं, जब उस पर प्रश्न करते हैं तो उनके माता पिता के पास कोई जवाब नहीं होता है। जब उनके माता पिता उन प्रश्नों को अपने पादरियों से करते हैं, अपने फादर लोगों से करते हैं, तो उनके पास उसका कोई उत्तर नहीं होता है। इस वजह से अमेरिका में, यूरोप में या तो लोग बौद्ध बन रहे हैं या तो फिर नास्तिक बन रहे हैं। वही स्थिति मैं भारत में देख रहा हूँ। भारत में जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रहा है, जैसे जैसे विज्ञान बढ़ रहा है, अब आज के जो बच्चे हैं, आपके जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके बच्चे आपसे तेज हैं, और आपको ये भी मानना पड़ेगा कि आपके बच्चे जो आपसे प्रश्न करते हैं आप उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। मुझे लगता है कि अगर ऐसे 5-10 साल चलता रहा तो आपके बच्चे जब वो साइंस को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के और तमाम चीजों को लेकर के, अंधविश्वास को लेकर के जब वो प्रश्न करेंगे, जब आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो आपके बच्चे या तो बौद्ध बनेंगे
नहीं तो नास्तिक बन जाएंगे। और भारत में होने वाला है, भारत में चाहे किसी भी समुदाय का बच्चा हो, चाहे किसी भी जाति के लोग बच्चा हो, अब वह विज्ञान की तरफ आगे बढ़ रहा है, वह साइंस की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो बौद्ध बनने का मतलब है बुद्धिमान होना, बौद्ध बनने का मतलब बुद्धिजीवी होना। जो बुद्धिजीवी है वही बौद्ध है, जो बुद्धिमान है वही बौद्ध है, वो चाहे अपने को बौद्ध कहे या न कहे। तो मुझे इस बात पे लगता है कि आने वाली जो 21वीं सदी है वो बौद्धों की ही सदी है, इसलिए हम लोगों को उसके लिए बहुत तैयारी करनी चाहिए। मैं इन्हीं सब बातों के साथ हमारे बच्चे लोग लंबा चल करके आए हैं और आप लोग भी लगभग 5-6 किलोमीटर चल करके आए हैं। आप लोगों को तो आदत नहीं चलने की, हम लोगों की भी आदत नहीं थी, लेकिन लगभग 200 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग थोड़ी आदत बन गई है। और जिस दिन हम लोग पहले या दूसरे दिन की यात्रा कर रहे थे तो हम लोगों को, सभी लोग, छोटे बच्चे बड़े बच्चे लोग, सबको दवा खाना पड़ा था। मुझे लगता है कि आप लोग को भी आज दवा खानी पड़ेगी और आज को कल हमारे साथ पद यात्रा भी करना है। और एक और बड़ी बात है कि हम सबके जो बड़े गुरु हैं उसी नगर के बंदे ज्ञानेश्वर जी कल दवा यात्रा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो आप लोग कल बंते जी का भी दर्शन करें। इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों ने जो इतना बड़ा अभिनंदन समारोह किया है, बंते लोग थके हुए थे, लेकिन आपकी ऊर्जा को देख करके बंते लोग का जो थकान था वो दूर हो गया। तो इसके लिए मैं पुनः आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और पुनः मैं इस बात में बल देता हूँ, किसी प्रकार भक्ति लोग और उपासक लोग मिलकर के और जो दल है या जो संगठन है उनसे ऊपर उठ करके जहाँ भी धर्म की बात हो वहाँ हमें एकजुट होकर के काम करना है। एकजुट काम करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बन करके रहेगा और बहुजती बन करके रहेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।